नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। महाराष्ट्र में कोरोना काल में मंदिर खोलने के सवाल पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मंदिर नहीं खोले जाने पर सवाल उठाया। यहां तक कि उद्धव के हिंदुत्व पर भी हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे ने फौरन इसका जवाब दिया। यह कहा कि हिंदुत्व पर राज्यपाल से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने सिद्धिविनायक मंदिर पर प्रदर्शन किया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक तरीके से बीजेपी ने मंदिर खोलो आंदोलन शुरू कर दिया है। पुणे, मुंबई, शिरडी, हर जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं मैदान में और यह कहा जा रहा है कि सरकार मॉल तक खोल देती है, लेकिन मंदिर खोलने से परहेज कर रही है। और इसी के बहाने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के हिंदुत्व पर भी बीजेपी ने करारा हमला बोला है। हालांकि संजय राउत, शिवसेना के नेता, वो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे सभी चीजें खोली जा रही हैं। जब प्रधानमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि एहतियात बरता जाए, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, फिर कोरोना के वक्त में इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर। पुणे में और शिरडी में अनशन करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज मंदिर नहीं खोलने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध किया। तो एक तरफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और दूसरी तरफ राज्यपाल की चिट्ठी, जिसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल को जवाब देते हुए कहा कि हमें हिंदुत्व पर आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और मंदिर या धार्मिक स्थल खोलने के पहले कोरोना का ध्यान जरूरी है। ये महाराष्ट्र का नया मोर्चा है, जिसकी जड़ में मंदिर है, लेकिन जिसकी मंजिल सियासत है। कोरोना काल में मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का कपाट तो बंद है, लेकिन मंदिर के बाहर कोलाहल है। बीजेपी सड़कों पर है और मंदिर का द्वार खुलवाने पर आमादा है। ये सरकार हिंदुत्व को ठेचने का बात कर रही है। ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रही है। ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर में जाके रहेंगे। राष्ट्र की उद्धव सरकार धर्म विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है, मंदिर विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है। और हमने राज्य में घंटानाद आंदोलन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी, बहरी और अंधी सरकार साधु संतों की संवेदना समझ नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने का मुद्दा अचानक से गर्मा गया है। सिद्धिविनायक से शिरडी तक बीजेपी कार्यकर्ता संग्राम पर उतारू हैं, तो उनकी मांग को ताकत दे रहे हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जरा उद्धव ठाकरे के नाम राज्यपाल का ये खत देखिए। ये विडंबना है कि एक तरफ सरकार ने बार रेस्टोरेंट खोले, दूसरी तरफ देवी देवताओं के स्थल को नहीं खोला गया। आप हिंदुत्व के मजबूत पक्षधर रहे हैं। आपने भगवान राम के प्रति भक्ति व्यक्त की। आपने आषाढ़ी एकादशी पर विट्ठल रुक्मणी मंदिर का दौरा किया। क्या आपने अचानक खुद को धर्मनिरपेक्ष बना लिया है, जिस शब्द से आपको नफरत है? खत खुलकर बता रहा है कि बहाना मंदिर खुलवाना है, लेकिन असली निशाना कहाँ है? राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव के हिंदुत्व पर चोट की, तो थोड़ी ही देर बाद उद्धव का भी जवाब आ गया। जवाबी चिट्ठी में उद्धव ने लिखा, मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मुंबई को पीओके बताने वाली का स्वागत करने वाले हिंदुत्व के मेरे पैमाने पर खरे नहीं उतरते। सिर्फ धार्मिक संस्थानों को खोल देना हिंदुत्व नहीं है। राज्यपाल बना उद्धव ठाकरे, और ये पहली बार नहीं है। हमने इससे पहले भी देखा था कि अंडर ग्रेजुएशन की परीक्षाओं के लिए उद्धव ठाकरे और राज्यपाल के बीच में सामना देखने को मिला था। आज फिर से राज्यपाल ने खत लिखकर कहा था कि आपका सेक्युलरिज्म बदला कैसे, और उद्धव ठाकरे ने उनको जवाब में लिखा है कि सिर्फ मंदिर खोलने ना खोलने से कोई सेक्युलर या अनसेक्युलर नहीं बन जाता। ये बात उद्धव ठाकरे ने इस खत में लिखी और काफी कड़े शब्दों में खत लिखा है, जवाब दिया राज्यपाल के पत्र का उद्धव ठाकरे ने। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है उद्धव ठाकरे ने कि उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उनके हिंदुत्ववाद के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
मुख्य म्हणजे आप समझ ही गए होंगे कि उद्धव ठाकरे का निशाना किस तरफ है। मुंबई को पीओके बताने वाली जुबान किसकी थी? जी हाँ, सीधे निशाने पर है कंगना, जो उद्धव से जंग में कोश्यारी से मिली थी। आज उद्धव ने उस मुलाकात पर हमला बोल दिया, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ये खतो किताब बता रहा है कि रिश्ते और राजनीति किस हद तक पहुंच चुके हैं। मुंबई से कमलेश सुतार और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको सीधे लेकर चलते हैं मुंबई। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश सुतार इस वक्त लाइव आ चुके हैं, जो लगातार सुबह से इस पूरे हंगामे को देख रहे हैं, पूरे घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। कमलेश, पहले तो ये बताइए कि ये मंदिर आंदोलन जो महाराष्ट्र में बीजेपी आज चला रही है, शिरडी की तस्वीरें हमने देखी, पुणे की तस्वीरें देखी, मुंबई की देखी, और कहां कहां महाराष्ट्र में आज बीजेपी ने मोर्चा खोला है? जी, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे राज्य में इस तरह का आंदोलन किया गया और जहां जहां पर मंदिर है वहां पर छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। लेकिन प्रातिनिधिक तौर पर 3 जगह पर ये बड़ा आंदोलन किया गया। पुणे में जैसा हमने जिक्र किया, शिरडी के साईं बाबा मंदिर के बाहर खुद प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल वहां पर मौजूद थे, और यहाँ पर सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, वहाँ पर विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधान परिषद के विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर और विधायक प्रसाद लाड भी यहाँ पर शामिल हुए थे। और थोड़ी देर पहले जो उन्होंने आंदोलन किया, कुछ 2 घंटे पहले यहाँ पर, तो पुलिस ने उन्हें जाने से रोका। यहाँ पर उन्होंने एक जिद की कि इन्हें यहाँ पर पूजा कर दी जाए, उसकी यहाँ पर उन्होंने परमिशन मांगी, लेकिन पुलिस ने उनको जाने से रोका। यहीं पर एक प्रातिनिधिक तौर पर आरती की गई, पूजा की गई, और यहीं से उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री को ये मांग की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मंदिर खोले जाए राज्य के, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा, घंटानाद आंदोलन किया जाएगा, ये कहा गया था। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय जनता पार्टी के एक मीटिंग में भाषण देते हुए कहा था कि ये सरकार बार खुले कर सकती है तो मंदिर क्यों नहीं खुले कर सकती सरकार, मंदिर खोलने से इन्हें आखिर परहेज क्या है। तो जैसे ही इस तरफ सवाल उठाए जा रहे थे, एक तरफ रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी उतर आई, रास्ते पर आंदोलन किया गया, और वही दूसरी तरफ जिस वक्त ये आंदोलन शुरू हुआ उसी वक्त ये चिट्ठी जाती है राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री को, और उसका जवाब भी मुख्यमंत्री से आता है। मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल इस पर सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री जवाब देते हैं। धर्मनिरपेक्षता का सवाल उठाया जाता है, वहाँ पर सेकुलरिज्म का सवाल उठाया जाता है, कंगना का मुद्दा भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं रोहित, इस मामले को लेकर सियासत अब गर्म होती हुई नजर आती है, और शायद आज जिस तरह से ये आंदोलन देखने को मिला, जिस तरह से एक लेटर वॉर देखने को मिला राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच, देखते हुए ये तो लगता नहीं कि ये जल्द ही थमने वाला है। कमलेश, वापस आते हैं आपके पास। सुबह से आप उन तमाम जगहों पर मौजूद रहे हैं जहां जहां बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। कमलेश सुतार की उसी जगह से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिस वक्त बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही थी। मंदिर नहीं खोल सकते क्योंकि मंदिरों में भीड़ हो सकती है, क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है, सब सामने नजदीक त्योहार का सीजन आ रहा है। और थोड़ी देर पहले सिद्धिविनायक मंदिर, यहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ दिखाता हूँ, थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर और साथ में प्रसाद लाड, ये नेता भी थे। उन्होंने अंदर जाने की मांग की और कहा कि अगर जाने नहीं दिया तो जबरन मंदिर के अंदर घुसेंगे, पूजा करेंगे। मंदिर के ठीक बाहर ही इन्होंने यहाँ पर आरती की है, महाआरती यहाँ पर मंदिर के सामने की, पूजा की और अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने सबको हिरासत में ले लिया है और इस वक्त उनको यहाँ जाने से मनाही कर दी। और देख सकते हैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर यहाँ पर कितना पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है, क्योंकि फिर से कोई अंदर प्रवेश ना करे। जितनी भीड़ यहाँ पर थी, ना ही भीड़ की तरफ से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही मास्क दिखाई दिए। यही बात को लेकर सरकार लगातार कह रही है कि अगर भीड़ इस तरह से जमा होती है और जिस तरह से महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी के चलते सरकार खोलना चाहती है, लेकिन एक एसओपी बनाया। तो विपक्ष का यह भी कहना है कि सरकार एसओपी क्यों नहीं बनाती। महाराष्ट्र में होटल्स खोले गए, बार खोले गए, बावजूद इसके अभी तक मंदिर खोलने में सरकार को एतराज क्यों। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर और शिरडी में साईं बाबा मंदिर के बाहर इस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और फिलहाल पुलिस ने उनको जाने से रोक दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि लगातार इस तरह के आंदोलन जारी रहेंगे जब तक सरकार मंदिर ना। तो देखा आपने, ये उस वक्त की रिपोर्ट थी जिस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर वहीं सड़क पर आरती और पूजन करके ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ। लेकिन कमलेश सुतार, मसला आस्था का ज्यादा है कि सियासत का ज्यादा? देखिए, यहाँ पर दोनों मुद्दे हैं, लेकिन आस्था का मुद्दा चूंकि बना है, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो इसका फायदा उठाने से चूकेंगी नहीं। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि धीरे धीरे सब चीज़ें खोलनी है। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि अगर हर चीज़ खोल रहे हो आप
तो फिर मंदिर आखिर क्यों नहीं खोल रहे। सरकार का इसमें यह जवाब रहा है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला जो प्रायोरिटी के तौर पर रहा है वो राज्य का आर्थिक चक्र जो फंसा हुआ है कोरोना के कारण, जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है, तो ये चक्र फिर से शुरू हो धीरे धीरे, इसीलिए पहले उस पर जोर दिया गया। पहले छोटी फैक्ट्रीज खोली गई, छोटे ऑफिस को खोला गया, वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस रखा गया, 20% 25% कर्मचारी वहाँ पर होंगे, ये यहाँ से शुरुआत की गई। लेकिन धीरे धीरे इस अनलॉक की प्रक्रिया जैसे आखिरी तबके में जा रही, तो होटल और रेस्टोरेंट खोले गए। और ये जाहिर था उसी वक्त जब ये निर्णय लिया गया, उस वक्त भी कई सारे होटल व्यवसायी मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, कह रहे थे कि ये खोल देना चाहिए, और जिसके चलते निर्णय लिया गया, एक SOP जारी की गई सरकार की तरफ से। अब बचे मुंबई के लिए दो मुद्दे, एक है मंदिर का मुद्दा, दूसरा है लोकल ट्रेन का मुद्दा। ये दोनों चीज़ों को लेकर हमेशा ही देखा गया है कि मुंबई का नागरिक हमेशा से इस बात को लेकर थोड़ा सा भावुक रहा है। इस एक मुद्दा चाहे वो धार्मिक हो, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर खड़ी होकर, बता दे रोहित कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये मांग नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी के अलावा मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की पार्टी ने भी यह मुद्दा उठाया था। उनसे भी कुछ लोग मिले थे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पुजारी उनसे आकर मिले थे, उन्होंने भी ये मांग रखी थी। प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता, उन्होंने पंढरपुर के मंदिर के बाहर आंदोलन किया था, इसी तरह की भीड़ इकट्ठा पिछले महीने उन्होंने की थी और इस तरह का आंदोलन किया था। MIM की तरफ से महाराष्ट्र में इकलौते सांसद है उनके इम्तियाज जलील, उन्होंने भी मांग रखी थी कि अगर सरकार मंदिर मस्जिद नहीं खोलती तो खुद जाकर मंदिर मस्जिद खोलेंगे। हालांकि शिवसेना ने वहां पर उनका विरोध किया कि आप मंदिर ना खोलिए, मंदिरों का हम देख लेंगे, आप चाहे तो मस्जिद खोल दिए। तो कहीं ना कहीं ये मामला एक तरफ सियासत इस पे जोर पकड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब इसको लेकर जो अपनी आक्रामकता है वो बढ़ा दी है और अब रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। राज्य भर में फिलहाल जानकारी देने के लिए कमलेश सुतार हमारे सहयोगी वहां से जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इस मामले को पहले उठाती रही हैं, लेकिन अब बीजेपी ने एक तरीके से चौतरफा मोर्चा खोल दिया उद्धव सरकार के खिलाफ। इसे लेकर आज तक पर बीजेपी के नेता राम कदम थे, नेहा बाथम ने उनसे बात की, आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके की चिट्ठी गवर्नर ने लिखी है सीएम को, क्या माने, अब हिंदुत्व साबित करने के लिए मंदिर खोलने का डिसीजन ही अनिवार्य रह गया है। देखिए, मैं आपको आरंभ में बता दूं कि केवल मात्र भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, ये वे सारे लोग हैं जिनकी भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, वे सारे लोग सड़क पे उतरे हैं, समूचा संत समाज सड़क पे उतरा है। और महाराष्ट्र के लगभग सभी की ये मांग है कि मंदिर खोले जाए। जब बियर बार खुलते हैं, वाइन शॉप खुल जाती है, मुंबई में, महाराष्ट्र में कोई भी ऐसी कोई शेष वस्तु नहीं बची जो खुलने की बाकी है। वो तो आर्थिक दृष्टि से खोले जा रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है, कैसी तुलना कर रहे हैं आप? अच्छा, बियर बार खोलना प्राथमिकता है, मंदिर प्राथमिकता नहीं है। अनलॉक जब भी किया जाता है, किसी सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया जाता है, तो धीरे धीरे कोशिश की जाती है कि जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आए। मंदिर खोलना संक्रमण के लिहाज से काफी बड़ा कदम हो सकता है। सबसे पहला अहम बिंदु यह है कि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सामाजिक दूरी बनाना, मंदिर इस समय खुलेंगे, इस समय बंद होंगे, इस प्रकार की अनुशासन जिसे आप SOP कहते हैं, उस बात को हम स्वीकार करते हैं। पर पूरी तरह से इस बात पे अड़िग रहना कि हम खोलेंगे ही नहीं। जब कोई इंसान, कोई मरीज मृत्यु की शैया पे होता है, तो उसके परिजन जब जहां दवा रुक जाती है वहां पर दुआ के लिए मंदिर के चौखट पर आता है। पिछले 7-8 महीने से महज 1 पैसे की मदद या सहायता महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को नहीं दी। केवल मात्र नसीहत दी, गर्म पानी पियो, खिड़की खोलो, ये करो, वो करो। आज मुंबई के बसेस में जाकर के आप लोगों के हालात देखें, लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लोग घर पे भूखे मर रहे। महाराष्ट्र सरकार उन्हें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जब समूचा संत समाज कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि सामाजिक दूरी रखेंगे, आप आपके अनुशासन का पालन करेंगे, जब लोग ही स्वयं कह रहे हैं, तो सरकार मंदिरों को रोकने वाली कौन होती है? आज बियर बारों में मुंबई के जाकर के देखिए आप, इस प्रकार की वहां पर भीड़ है, तो सरकार पैसे के लिए बार खोलेगी और लोगों की श्रद्धा और आस्था के लिए मंदिर बंद रखेगी। जी, जब मदिरालय खुल सकते हैं, मॉल खुल सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं, यह सवाल है बीजेपी का। और आज शाम 5 बजे दंगल इसी विषय पर देखना मत भूलिएगा। फिलहाल रुक कर रहे हैं हाथरस का, जहां एक बार फिर सीबीआई की टीम आज पहुंची है जांच पड़ताल करने के लिए। जी हां, आज तक लगातार आपको पहले दिन से इस मामले में एक अपडेट दे रहा है। सीबीआई की जांच में तेजी आ गई है। सीबीआई की टीम आज घटना स्थल का मुआयना कर रही है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी उनके साथ मौजूद हैं और पीड़िता के घर भी सीबीआई की टीम पहुंची है, परिवार के साथ बातचीत की है। 14 सितंबर की घटना के दौरान मां और भाई
कहां थे, क्या कर रहे थे, उनको घटनास्थल पर बुलाकर उनसे वहां भी आज पूछताछ की गई है। आपको सीधे हाथरस लेकर चल रहे हैं। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी वहां से लाइव आ गए। जितेंद्र, बताइए क्या अपडेट है वहां से आज। देखिए रोहित, 11:30 बजे के आसपास सीबीआई की टीम बुलगढ़ी गांव यहां पर पहुंची थी और यहां पर लगातार वो छानबीन कर रही है। सबसे पहले 11:30 बजे सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर सीबीआई की टीम पहुंची थी और वहां पर उसने करीब 2 से ढाई घंटे का समय वहां पर पूरा छानबीन की, जिसमें उनके फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लोग भी मौजूद थे। इसके अलावा परिवार के 2 सदस्यों को भी सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर सीबीआई की टीम ने बुलाया था। वहां पर पीड़िता के बड़े भाई और उनकी मां को बुलाया था। दोनों लोग लगातार वहां पर मौजूद थे। उनसे तमाम सवाल 14 सितंबर जिस दिन आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था उसके बारे में पूछा जा रहा था। सीबीआई की टीम ने जब वहां पर छानबीन कर ली, उसके बाद जहां पर पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया था वहां पर भी सीबीआई की टीम गई और करीब 20 से 25 मिनट उस जगह पर रुकी। सीबीआई के जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लोग हैं उन्होंने वहां से कई सैंपल कलेक्ट किए और उसके बाद अब सीबीआई की टीम यहां घर पर जो पीड़िता का परिवार है जो यहां पर रहता है, यहां पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। 5 से 7 मिनट हुआ है यहां पर सीबीआई की टीम अंदर है। मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया है क्योंकि सीबीआई वहां पर अलग से पूछताछ करना चाहती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि पुलिस का पूरा अमला तैनात किया गया है और उनसे पूछताछ अंदर परिवार वाले जो दूसरे सदस्य हैं उनसे जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर क्या क्या घटना हुई थी उस दिन और किस तरीके से 14 तारीख को परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो लेकर के यहां से हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है इस वक्त और वो तमाम बिंदुओं की छानबीन कर रही है जिससे पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। आएंगे जितेंद्र, आपके पास आप नजर बनाए रखिए। वहां हाथरस में सीबीआई की टीम जांच कर रही है, जांच में तेजी आ गई है। जितेंद्र वहां से अपडेट दे रहे हैं, आगे भी अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहां पर, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।